अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान जमील, ONA इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज की लिस्ट के जो वर्ड्स हैं हमारे पास बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, करिकुलर या करिकुलम पे बेस्ड हैं, जो सिलेबस पे होते हैं, जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जो हमारे सिंपल क्या होते हैं, एकेडमिक्स पे बेस्ड। तो पहला वर्ड आज का हमारी लिस्ट का एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये फ्रेंच वर्ड है और प्रोनाउंस आप कैसे कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। आपने रिपीट करना है मेरे साथ। ये मोस्टली हम यूट्यूब पे देखा जाता है, जो कि वर्ड मेन एंड विमेन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो हमारे दोस्त यार हैं वो गलत इसको प्रोनाउंस करते हैं, इंतहाई गलत प्रोनाउंस करते हैं। दे प्रोनाउंस इट एज इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर से सारे का सारा आपका लेक्चर का मज़ा ख़राब हो जाता है जब वो रिपीटेडली 1 2 3 4 5 6 और एंडलेस टाइम जब आप उसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो वर्ड हमारे पास है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अ बिजनेसमैन हु टेक्स फाइनेंशियल रिस्क्स। ठीक है, तो वर्ड है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। इसको प्रोनाउंस कीजिए ठीक तरह से, एंटरप्रेन्योर। सेकंड वर्ड आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट नहीं है, आर्किटेक्ट। आपको पता आर्किटेक्ट क्या होता है? जो डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स को, उनके स्केचेस। बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, बड़ा क्रिएटिव प्रोफेशन है ये। तो वर्ड हमारे पास क्या है? आर्किटेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, ये बड़ा फ़नी वर्ड है। फ़नी से मुराद है कि ये सब दुनिया इसको मिस प्रोनाउंस करती है, इवन कि जो इस प्रोफेशन में है वो भी इसको मिस प्रोनाउंस करता है। द वर्ड इज़ PLUMBER। दोबारा सुनिए, PLUMBER। वर्ड है प्लम्बर। प्लम्बर, प्लम्बर नहीं है ये। बी को जहाँ हमने साइलेंट करना हम उस पर स्ट्रेस कर देते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको, मेरे घर पे जो भी प्लम्बर्स आते हैं उनको मैं पूछता हूँ उनसे कि जी आपका क्या प्रोफेशन है। दे से कि जी प्लम्बर। तो प्लम्बर नहीं है, ये प्लम्बर है। सो वी कैन पोलाइटली, डिसेंटली, नाइसली, अच्छे तरीके से, सलीके से, तमीज़ से, तहजीब से सबको गाइड कर सकते हैं। पीपल लर्न, पीपल डू लर्न, पीपल हैव द कैपेसिटी टू लर्न। लोग सीखते हैं सब, और बहुत अच्छी बात है ये। सो वर्ड क्या था हमारे पास? प्लम्बर। नेक्स्ट वर्ड ZOOLOGY। इसको मोस्टली हम जोलॉजी यहाँ पढ़ते हैं। ये वर्ड है ज़ुवॉलॉजी। ज़ुवॉलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ज़ुवॉलॉजी। और से सुनिए, ज़ुवॉलॉजी। नेक्स्ट वर्ड, ये भी बहुत मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है। इसी से रिलेटेड, इन्हीं सब्जेक्ट्स से जो स्ट्रीम लाइन में होते हैं हमारे पास, O लेवल्स में या FSC में, वर्ड्स हमारे पास है। वर्ड है जो टिपिकल वर्ड है हमारे पास इस वक्त, वर्ड है फिजिसिस्ट। फिजिस्ट नहीं होता, फिजिसिस्ट, स्टडी ऑफ फिजिक्स, जो एक्सपर्ट फिजिक्स का होता है। फिजिसिस्ट, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ डायनामिक्स, और ये क्या है? फिजिसिस्ट, जिसको प्रैक्टिस करता है, जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ही वाज अ फिजिसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनदर वर्ड विद P, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बड़ा सिंपल वर्ड है, साइकोलॉजी। बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है ये। ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे सारी डिपेंड करता है, बेस करता है इसके फंडामेंटल्स। तो वर्ड हमारे पास है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं है ये सुनने में आता है इस तरह की प्रोनाउंसिएशन। सो द वर्ड वाज साइकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन कुछ राइम करती है इसके साथ। वर्ड है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, रिपीट करें मेरे साथ ताकि आपकी लर्निंग हो। नेक्स्ट वर्ड MONK। MONK, यह है मंक। जिस तरह से नन्स एंड मंक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो लोग जो क्रिश्चियनिटी में जो प्रैक्टिस करते हैं सेलिबेसी, जो दे नेवर गेट मैरिड, तो मंक, MONK। उर्दू में कहते हैं इसको राहब, MONK, मंक। नेक्स्ट वर्ड, सरप्राइजिंगली, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वर्ड, हाउ दिस वर्ड इज़ मिसप्रोनाउंस्ड। ये हम बचपन से वर्ड सुनते आ रहे हैं हमेशा, और सब स्टूडेंट सुनते हैं और इसको बोलते भी हैं। वर्ड हमारे पास है POEM। वर्ड है पोएम। और से सुनिए इसको, पोएम। पोएम, मैं ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ, ये पोम नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया जी दे प्रोनाउंस इट एज पोम, विच मीन्स कि उनको दे हैव बीन टॉट लाइक दैट, वो उनको पढ़ाई इसी तरह से है, इसमें बच्चों का तो कसूर नहीं होता। तो वर्ड पोम नहीं है, पोम फ्रेंच में एप्पल को कहते हैं, POMME, पोम। ठीक है, तो वर्ड हमारे पास क्या है?
पोएम, पोएम, POEM, पोएम। नेक्स्ट वर्ड, सिंपल वर्ड है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, बोथ आर करेक्ट, सेम प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वर्ड है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है, एक सब्जेक्ट है, COMMERCE, COMMERCE, वर्ड इज कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, कॉमर्स, कॉमर्स। ये कामरस नहीं है, चूँकि कुछ मैंने लोगों को सुना इस तरह कामरस बोलते हुए, तो कामरस चूँकि उर्दू में हम का फल्फ का मी मेरे सीन लिखते हैं तो काम रस हो जाता है, तो वो बेसिकली वर्ड को ऐसे इंग्लिश में जब प्रोनाउंस करना है दैट इज़ कॉमर्स, कॉमर्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, सरप्राइजिंगली ये भी मैंने बड़ी हैरानगी की बात है कुछ जगहों पे सुनने में आया इस तरह से, वर्ड सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स SCIENCE, SCIENCE, साइंस, साइंस, साइंस नहीं है, साइंस। नेक्स्ट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, 2 R हैं, दोनों R's को प्रोनाउंस करना है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं कहना आपने, क्योंकि फिर वही बातें सुनने में चीज़ें आती हैं तो मैं पकड़ लेता हूँ उनको वहाँ से, एंड आई थिंक आई शुड करेक्ट इन अ डिसेंट वे, इन अ पॉजिटिव वे, इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे, एक अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से। मुस्बत होता है, मस्बत नहीं होता, ये भी बड़ा उर्दू का भी वर्ड मिसप्रोनाउंस्ड है, तो वर्ड है मुस्बत। तो मुस्बत तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से हम सब एक दूसरे से लर्न करते हैं, ठीक है। परफेक्शन को हम सीख नहीं करते कि परफेक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लाइफ में, एक्सेलेंस होनी चाहिए, दैट कैन बी अचीव्ड, वो आप उसको एक्सेलेंस को हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्शन है वो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला इज़ परफेक्ट, ह्यूमन बीइंग्स स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, बेहतरी के लिए आप बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं है ये, बायोलॉजी मोस्टली स्टूडेंट्स FSC में या ओ लेवल्स में वो यही प्रोनाउंस करते हैं, तो वर्ड हमारे पास है बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो रिलेटेड विद लाइफ, बायोलॉजी। दिस वाज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। मेरा ख्याल है कि आपने, और आई एम श्योर कि आपने इससे लर्निंग हुई होगी, आपकी नए वर्ड्स, नई प्रोनाउंसिएशन, सब दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, हमसायों के साथ शेयर करें, ताकि पाकिस्तान में सबकी एक पॉजिटिव लर्निंग हो, अच्छी लर्निंग हो, और अब्रॉड भी इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें सबके साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब, और अगर वाकई लर्निंग हुई है, लाइक उसको क्लिक करें, लाइक को, एंड सब्सक्राइब द चैनल, और उसके बाद वही रेपिटेशन जो सब करते हैं, वो क्या है, बेल एम्बलम को आपने क्लिक करना है, बेल को, ताकि सारी वीडियोस आपको रिपीटेडली मिलती रहें, और सबकी लर्निंग एक ये साइक्लिकल प्रोसेस है, साइक्लिकल भी कहते हैं इसको, साइक्लिकल भी कहते हैं, तो ये ताकि कंटिन्यूस रहे और आप और मैं इकट्ठे एक दूसरे से लर्न करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।